आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे इसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले के जो लेक्चर लिया था हमने नॉमेनक्लेचर पे, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉमेनक्लेचर कितने तरीके से करते हैं। एक्चुअली कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कॉमन नेमिंग जिसे आपने ट्राइवियल सिस्टम भी कहा था, और दूसरा है आईयूपीएसी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया है ट्राइवियल सिस्टम का जो नेमिंग पैटर्न है वह किस पे बेस्ड होता है। बेसिकली वह उसके किसी प्रॉपर्टी पे या उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन पे बेस्ड करता है। और आप जानते हो इस वजह से उसके दो या दो से ज्यादा नाम हो सकते हैं। नहीं समझे? अरे यार, प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा हो सकती है कि नहीं? कंपाउंड जहां से पाया गया यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन दो या दो से ज्यादा हो सकती है कि नहीं? इस वजह से नाम दो या दो से ज्यादा हो सकता है। कौन सा? कॉमन नेम, मतलब ट्राइवियल सिस्टम से बताया था हमने। आईयूपीएसी की बात करें, यह स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, और जब स्ट्रक्चर बेस्ड है तो एक कंपाउंड का केवल एक ही नाम होता है। आपसे कोई पूछे आपसे कि कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम केवल एक ही क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड है और स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का एक ही है, इस वजह से उसका एक ही नाम है पूरी दुनिया में। तो हम लोग जो है अपनाते हैं तरीका, क्या इसका पैटर्न हो सकता है नेमिंग का। फिलहाल जनरली कुछ लोग एक फार्मूला भी यूज करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे फार्मूला फॉर आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नाम के लिए फार्मूला भी यूज करते हैं। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो यूज करते हैं हम लोग वर्ड रूट, वर्ड रूट यूज करते हैं। इसके पहले वाले को प्रीफिक्स, बाद वाले को बोलेंगे सफिक्स। सफिक्स भी दो तरह का होता है, यानी कि इसे आप बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये इधर से हो जाएगा। प्रीफिक्स दो तरह के हैं, एक का नाम होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। यह किसी कंपाउंड का कंप्लीट आईयूपीएसी नाम होता है। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से बना सकते हैं आईयूपीएसी नाम। फिलहाल कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। मतलब यह एक टीम है इंटरनेशनल लेवल की जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन, जो बनाती है कंपाउंड का प्योर नाम। तो प्योर हो जाएगा इसे अप्लाइड, जो अप्लाई करेंगे आप कहां पे? केमिस्ट्री में। मतलब इंटरनेशनल यूनियन मतलब एक क्या है? इंटरनेशनल ग्रुप है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये आते हैं इस पे, ये आईयूपीएसी नाम का फार्मूला है। इसी से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम बना सकते हैं। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए, इसमें एक टर्म यूज किया गया है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है, यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक सवाल पैदा होता है सामने, पेरेंट चेन क्या होती होगी? इसका मतलब किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन होगी उसी को आप नाम देंगे पेरेंट चेन, इज कॉल्ड पेरेंट चेन। ये याद हो जाएगा आप लोगों को। किसी कंपाउंड में जो सबसे लंबी चेन होगी कार्बन की, उसी को आप नाम देंगे पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, इसी का नाम है। डिस्कस करते हैं कैसे पहचानना है। अभी तो ये डेफिनेशन का पार्ट है। अब इसमें देखिए कुछ जैसे कार्बन आ गए अगर यहाँ पे, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहाँ पे लिखा है इसका वर्ड रूट। एक चीज याद रखना, वर्ड रूट को एल्क भी आप कॉल कर सकते हैं, एल्क। जैसे आपको कौन बात मालूम होगा, एक कार्बन जिसे आप बोलते क्या है? मेथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 3 पे क्या बोलते हैं आप? प्रोप। 4 पे क्या बोलते हैं आप? ब्यूट। 5 पे क्या बोलते हैं आप? पेंट। 6 पे क्या बोलते हैं आप? हेक्स। 7 पे क्या बोलते हैं आप? हेप्ट। 8 पे क्या बोलते हैं आप? ऑक्ट। ऐसे ही 9 पे क्या बोलते हैं आप? नॉन।
10 पे क्या बोलेंगे? डेक। 12 क्या बोलेंगे? 11 पे देते हैं। 11 क्या बोलेंगे आप? ऑन डेक। 12 क्या बोलेंगे? थोड़ा तेज बता रहे हैं क्योंकि सब आप पहले से पढ़े भी हैं। डो डेक। 13 क्या बोलते हैं? ट्राई डेक। ट्राई डेक। 14 टेट्रा डेक। 15 पेंटा डेक। 16 हेक्सा डेक। 17 हेप्टा डेक। 18 ऑक्टा डेक। 19 नोना डेक। 20 आता है। और अब अगर 20 देखिए C20 कार्बन अगर है, इसे क्या बोलेंगे आप? इसे आप नाम दीजिएगा आईकॉस। ऐसे आईकॉस। 21 हो गया अगर, इसे बोलेंगे आप हेन आईकॉस। हेन आईकॉस। 22 क्या बोलेंगे? डो आईकॉस। ऐसे टर्म यूज करते जाएंगे। ऐसे ही 23 हो ट्राई आईकॉस। 24 हो टेट्रा आईकॉस। 25 हो पेंटा आईकॉस। करते जाएंगे ऐसे ही। अब नया देखिए 30 पे क्या बोल देंगे आप? C30 है, इसे आप यूज कर लीजिएगा ऐसे, अकाउंट यूज कर दीजिएगा 30 पे। 30 है तो आप आगे ट्राई अकाउंट। TRIA ट्राई अकाउंट यूज कर लेंगे ऐसे। अगर ऐसे यहां पे 31 है तो बोल देंगे आप हेन ट्राई अकाउंट। अगर ए दिया गया है 32 तो डू ट्राई अकाउंट। आसान है। 33 ट्राई अकाउंट। एंड ऐसे ही अगर दिया गया है 40 तो आप ट्राई अकाउंट था, यहां बोल रहा हूं टेट्रा अकाउंट। क्या बोल देंगे आप इसे? टेट्रा अकाउंट। टेट्रा अकाउंट। ऐसे 41 हेन टेट्रा अकाउंट। ऐसे कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे अलग से बना करके। उम्मीद करता है आपको समझ गया होंगे, कर भी लेंगे, है ना। जैसे अगर दिया है 50, क्या बोल देगा ऐसे ही? देखिए बस आप बोल देना पेंटा अकाउंट हो जाएगा। 60 होगा तो हेक्सा अकाउंट। 70 होगा तो 70 हेप्टा अकाउंट। 80 होगा तो ऑक्टा अकाउंट। और 90 होगा तो नोना अकाउंट। एंड 100 जो है आप इसको बोल देंगे हेक्टेन, या सॉरी हेक्ट, केवल हेक्ट। ऐसे देखिए हेक्ट था यह हेक्ट और यह है हेक्ट, याद रखना। तो ऐसे कुछ टर्म्स यूज करते जाएंगे हम लोग। फिलहाल आपके एग्जाम में जो IUPAC बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपनी एग्जाम में पूछता है वो बेसिकली 13 तक पूछता है, 13 तक। तो बनाना आसान है, लेकिन कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए कभी ये पूछ देते हैं, बताओ 40 क्या बोलते हैं, 30 क्या बोलते हैं, 100 क्या बोलते हैं। 100 हेक्ट है, HECT देखिए, और ये हेक्ट होता है HEPT। डिफरेंस थोड़ा सा। तो ऐसे अगर देखिए ए तो हो गए कार्बन के नंबर इसमें हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट के बाद। नेक्स्ट वन, इसमें अब आ रहा है 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स का मतलब वर्ड रूट के बाद जोड़ते हैं, और इसमें 2 तरह के हैं। तो यहां पे जो टर्म यूज करेंगे वो देखिए ऐसे। अब क्या हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स में ये जो है इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ पेरेंट चेन। क्या? इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ पेरेंट चेन। अब नेचर का मतलब क्या है? नेचर का सेंस यहां पे है सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 पॉसिबिलिटी होती है, आप जानते ही हो, जान लीजिए 2 पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे देखिए यहां पे अगर आपको दिया गया हो नेचर ऑफ पेरेंट चेन, तो इसके लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं? 1 डिग्री सफिक्स।
जैसे अगर सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब वो चेन कैसी है, सैचुरेटेड है, यहां पे आप वर्ड रूट के बाद लगा देंगे एन लगा देंगे आप, ठीक है। और आप जानते हैं इस केस में जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 यूज करते हैं आप लोग। ऐसे ही अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया है तो आप वहां पे इन लगा देंगे। ये होता है अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके लिए CnH2n बोलते हैं, एल्कीन इसी का नाम है। जैसे हमने कहा था वर्ड रूट को एल्क बोलते हैं, तो एल्क में क्या आ गया, एल्केन। एल्क के आगे एल्क वर्ड रूट मान लेगा आप, इसको आपने अगर एल्क मान लिया तो एल्क के आगे एन तो एल्केन, इन तो एल्कीन। ऐसे अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड तो आप वहां लगा देंगे आइन। इसके जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2n-2 यूज करते हैं। तो ये तो हो गया 1 डिग्री सफिक्स, यानी वर्ड रूट मतलब कार्बन के नंबर्स मेथड जो भी हो, उसके आगे आपको एन लगाना है, इन लगाना है या आइन लगाना है, ये डिपेंड करेगा उसका नेचर क्या है। और नेचर पहचानेंगे आप उसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से, दो एटम के बीच जो बन रहे होंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद जो टर्म है वह है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो आपसे कोई पूछे बोलेंगे आप दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कोई पूछे आपसे क्या है तो बोलेंगे आप दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप देखिए इसकी जगह पे कुछ के नाम भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे दिया गया हो फंक्शनल ग्रुप, 2-4 के नाम देख लेते हैं, इनको अलग से पूरा पढ़ना भी है जो जो फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है। अब इनका 2 डिग्री सफिक्स भी देख लीजिए आप 2-4 लोगों के नाम। जैसे अगर कहीं पे आपको मिलता है CHO तो इसे आप नाम देते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है अल। ऐसे ही कहीं पे अगर मिल जाए आपको COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं आप, ओइक एसिड। ऐसे कहीं मिल जाए आपको OH, यह है अल्कोहल, यहाँ क्या बोलेंगे आप, ऑल। तो ऐसे जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं आगे डिस्कस करते हैं। अभी आपको यह याद रखना है कि 2 डिग्री सफिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ ऐसे एटम या एटम के ग्रुप होते हैं जो कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। खैर आइए अब देखिए हम आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। 1 डिग्री प्रीफिक्स अभी क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आप नेमिंग कंपाउंड को देखते समय एक चीज कभी कभी महसूस करेंगे कि कंपाउंड, महसूस क्या देखेंगे, कंपाउंड में रिंग बनी है, साइक्लिक रिंग है। तो रिंग है तो आप वहां पे इसकी जगह पे वर्ड रूट के पहले आप यूज कर लेंगे साइक्लो। ठीक है, क्या यूज करेंगे, साइक्लो। साइक्लो क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा होगा कि 2 रिंग आपस में अटैच होगी, और जब 2 रिंग आपस में अटैच होगी तो उसमें 2 केसेस आती हैं। या तो वे आपस में 2 कार्बन की सहायता से जुड़ी होती हैं, या वे आपस में 1 कार्बन की हेल्प से जुड़ी होती हैं। तो जब वे आपस में 2 कार्बन की हेल्प से जुड़ी होंगी तो आप उन्हें बोल देंगे बाईसाइक्लो। 2 कार्बन की हेल्प से 2 रिंग जुड़ी होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिंग एक दूसरे से एक ही कार्बन की हेल्प जुड़ी हो, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो आप बोल देंगे आप इसको स्पाइरो। तो यहाँ पे साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पाइरो जो है 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं केवल तब जब वर्ड रूट के कार्बन जो होते हैं रिंग के रूप में हो, चक्रीय हो, मतलब तब। ठीक है, इसको आगे देखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स पर। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बच्चे, इट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ साइड चेन, ब्रांचेस, शाखाएं। कहां पे, जो पेरेंट चेन है उस पे जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं को, ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम है 2 डिग्री प्रीफिक्स। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
साइड चेन को, साइड चेन, इसे आप कुछ लोग ब्रांचेज भी कॉल करते हैं, तो आप समझ जानते हैं इसको। और बेसिकली इसमें जो भी आएंगे एल्काइल ग्रुप वगैरह, तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी बीच में जो है, इसी बीच में क्या साइड चेन, मैक्सिमम चांस आपको मिले एल्काइल ग्रुप या क्लोरो ब्रोमो कुछ भी मिल सकते हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं नेमिंग में। बट याद रखना वर्ड रूट के साथ 4 लोग और हैं, मतलब IUPAC नेमिंग करनी है तो सिर्फ 5 लोगों को समझना है आप लोगों को। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट के बाद वाले को सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स के बाद जो सफिक्स में 2 लोग हैं, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, प्रीफिक्स में 2 लोग हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब इसके साथ नेमिंग देखिए। तो नाम स्टार्ट करने से पहले शुरुआत यहां से करते हैं हम लोग, देखिए ऐसे। फर्स्ट पॉइंट, नेमिंग के लिए रूल क्या है, बेसिक जो रूल है, स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि पेरेंट, नेमिंग जब स्टार्ट करनी है तो पहचाना क्या है, उसमें पेरेंट चेन कौन है, मतलब टू डिटेक्ट पेरेंट चेन। आपको पहले पहचानना होगा पेरेंट चेन में कितने कार्बन, पेरेंट चेन कौन सी है, जो कंपाउंड दिया गया उसमें पहचानना होगा कौन सी है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब बता चुके, जो सबसे लंबी कार्बन की चेन हो, लगातार हो, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। उसमें कार्बन के नंबर्स कितने हैं उसको आगे डिस्कस कर चुके, पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अब इसको देखने के बाद अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाना, क्या, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या करेंगे आप इसके बाद, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के कार्बन को नंबरिंग देनी होती, नंबर देने होते हैं, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, कैसे नंबरिंग करें, उसको आगे एग्जांपल में देखते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग जो है थर्ड पे क्या, नेमिंग स्टार्ट्स। अब नाम यहां से शुरू होगा, कैसे, सबसे पहले जब भी आपको नाम लिखना हो तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड दिया जाए, CH3 दिया गया हो, पहले समझ, जैसे C ऐसे कोई कंपाउंड आपको दिया गया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या, 4 होती है। यहाँ पे इस कार्बन से एक बॉन्ड बन चुका है, हम लोग पहले H तो लिखना सीख लें, एक बॉन्ड बन चुका है, कितनी वैलेंसी बची इसकी, अभी 3, मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, CH3 कर दिया करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट, 2 बॉन्ड बन चुका, कितनी बची वैलेंसी, 2, CH2 कर देना यहाँ पे, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड मतलब एक वैलेंसी बची है, तो एक H, एक बॉन्ड बन चुका है, 3 वैलेंसी बची है, एक बन चुका है, 3 वैलेंसी इसकी बची है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, आपको जो भी केवल लाइन ड्रा किया गया है तो समझ जाना जितनी वैलेंसी बची है उसके उतने H हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा, लिखेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट कार्बन लिख के भी नेमिंग करेंगे, कार्बन स्केलेटन बना के। जैसे अब इसमें पहले पहचानते हैं हम लोग इसमें पेरेंट चेन, मतलब कार्बन की लगातार लंबी चेन कितने कार्बन की है लगातार। देखिए एक यहां से स्टार्ट करेगा, 1 2 3, 3 हो सकता है केवल, 1 2 3, यहां से भी 3 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। चाहे लॉन्गेस्ट क्या, अधिकतम आप 4 कार्बन पा सकते हैं, अधिकतम कितने, 4 पाएंगे। या तो आप इधर से इधर जाइए या इधर से इधर आइए, है ना। सपोज हम लोगों ने इसे मान लिया पेरेंट चेन, ये भी मान सकते थे आप, खैर दोनों इक्वल है। अब इतना करने के बाद आप क्या है, नंबरिंग करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबरिंग। और नंबरिंग हमेशा उस किनारे से स्टार्ट करिएगा, शुरू करिएगा जहां से कोई ब्रांच मतलब शाखा नजदीक हो, यानी कि ब्रांच वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे एक चांस है, यहां से नंबरिंग करेंगे आप तो 1 2 3 4, इसको थर्ड नंबर मिल रहा है। देखिए अगर इसका 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4, तो जिसपे ब्रांच है उसपे थर्ड नंबर मिलता है। अगर आप नंबर यहां से स्टार्ट किए होते, इसको 1 मिलता, इसको 1 मिलता, देखिए ऐसे, इसको 2 मिलता, इसको 3 मिलता, इसको 4 मिलता। तो जो ब्रांचेस कार्बन है जिसपे ब्रांच है कम, कहां से, यहां 2 और यहां 3, मतलब ये नंबरिंग गलत है।
तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करेंगे। अब नाम लिखना शुरू करेंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका, 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब शाखा का नाम लिखते हैं, ब्रांच का। ब्रांच क्या नाम है, CH3। CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। कैपिटल लेटर से नाम की शुरुआत करना, ये हो गए मिथाइल। और जब इसको लिखिएगा आप लोग ब्रांच का नाम, तो ब्रांच किस नंबर पे है, ब्रांच की लोकेशन लिखना पड़ता है। लोकेशन, ब्रांच की लोकेशन बताने वाले नंबर को आप बोलेंगे लोकेंट। क्या बोलेंगे आप, लोकेंट। लोकेशन बताने वाले का नाम क्या है, लोकेंट। यहाँ पे लोकेंट क्या है, 2। तो आप इसके नाम के पहले, मिथाइल के नाम के पहले लिख देंगे यहाँ पे 2, और नंबर और नाम के बीच में आप डैश लगाना नहीं भूलेंगे। 2 मिथाइल इसका नाम हो गया। फिर देखिए इसमें कोई रिंग है नहीं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट पे आ जाना। वर्ड रूट में मतलब कितने कार्बन है, सब एल बोलते हैं। कार्बन है 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो बोल दिया आपने ब्यूट। और 1 डिग्री सफिक्स पे आते हैं। सभी कार्बन आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं, मतलब सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड है इसका लिखेंगे आप यहाँ पे ए इसका नाम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक चीज और देखिए, अब पहला नाम है इसलिए यहाँ पे एक और करते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं केवल 2 मिथाइल, यह अगर छोड़ देते हैं आप तो नाम गलत हो जाएगा। सपोज ठीक है आपने इसको लगाया भी अगर, तो आप कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ब्यूटेन, तो बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। स्पेस नहीं छोड़ना है। यह नाम जो है एक वर्ड, एक शब्द है, इसलिए इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा लिखिए, अब एक और कंपाउंड जैसे दिया गया CH3, फर्स्ट एग्जांपल रहा। फर्स्ट एग्जांपल में सीखा आपने कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है। अब ऐसा कभी कभी हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन अगर हो, 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन हो, तब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे जैसे CH3 दिया गया है, यहां CH3 हो, ऐसे इस तरह कंपाउंड हो। जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन होती हैं, देखिए ऐसे हम लोग पहले चेन डिसाइड कर लें, चाहे 1 2 3 करें, चाहे 1 2 3 करें, चाहे 1 2 3 करें, मतलब 3 से ज्यादा लंबी चेन आप नहीं पा सकते हैं। इतना करने के बाद याद रखना है कि आपको साइड चेन की संख्या अगर 2 या 2 से ज्यादा है, तो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर 2 है तो आप डाई यूज करेंगे, 2 है तो क्या यूज करेंगे, अगर संख्या देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ साइड चेन, और इसके लिए जो यूज करेंगे टर्म, अगर संख्या 2 है तो आप यूज करेंगे डाई, 3 है तो यूज करेंगे आप ट्राई, 4 है तो यूज करेंगे आप टेट्रा, 5 है तो यूज करेंगे आप पेंटा, 6 है तो आप यूज करेंगे हेक्सा, 7 पे हेप्टा, 8 पे ऑक्टा, 9 पे नोना, 10 पे डेका। ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हो गई, अगर आप इसे पेरेंट चेन ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसमें साइड चेन कितनी हो गई, 2 साइड चेन हो गई। एक साइड चेन आप देखिए CH3 यहाँ पे है, एक साइड चेन यहाँ पे CH3 है, तो देखिए 2 साइड चेन एक ही कार्बन पे है, तो आप लिखेंगे इस 2 को इसके लिए पहले 2, फिर इसके लिए भी 2, 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमन लगा देंगे, फिर डैश। साइड चेन जिस नंबर पे हो उस नंबर को लिखना है। एक ही नंबर पे 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन है तो उस नंबर को उतनी बार लिखना है जितनी साइड चेन वहां पे प्रेजेंट होंगी। तो 2, एक बार या 2 इसके लिए, एक बार या 2 इसके लिए, 2 हो गए। अब 2 संख्या में है तो आप वहां पे लिख देंगे डाई, इसके लिए इसके डाई हो गया। CH3 है तो मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। रिंग इसमें है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं रहेगा। वर्ड रूट पे आते हैं, 3 कार्बन है तो क्या बोल देंगे आप, 3 को आप बोलते हैं प्रो, और सभी आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एल्केन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए एक और नाम, कभी ऐसा ही मिल सकता है आपको CH3,
CH2 CH3 CH3 और एक और ये CH3, ऐसे कंपाउंड मिल जाए आपको। तो फर्स्ट आप यहां पे डिसाइड करेंगे क्या, कार्बन की पेरेंट चेन नंबरिंग पैटर्न। देखिए आप 1 2 3 कर सकते हैं, 3 कार्बन 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी किसी भी तरीके से करें हम लोग 6 से ज्यादा लंबी चेन हम लोग नहीं पा सकते। 6 कार्बन की हो गई यहाँ पे पेरेंट चेन, यानी डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, ये है हमारे लिए पेरेंट चेन। देखिए ये हो गई यहां से यहां तक, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, यहां से यहां तक पेरेंट चेन, ठीक है। अब या यहां से यहां तक भी कर सकते थे, इसको छोड़ के इसको ले सकते थे। खैर अब आते हैं, जब पेरेंट चेन मिल जाए तो आप इसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग। और नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ साइड चेन। अब हमारे पास दो, देखिए इधर से साइड चेन ज्यादा आ रही है, इधर से साइड चेन कम आ रही है, तो नंबरिंग आप इधर से करना। जिधर से शाखाएं ज्यादा रहेंगी आप नंबरिंग उधर से करेंगे। अब आपके सामने एक पॉइंट और बता दें, कभी कभी आप लोग जो है इसका नाम भी सुनते होंगे, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, ये भी जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, आइए हम लोग इस नियम को भी समझ लेते हैं। फिलहाल आप तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, जिधर से ब्रांचेस ज्यादा होंगी उधर से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। नंबरिंग इधर से कर लेंगे सही, क्योंकि इधर से 2 ब्रांचेस आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आइए इसको देख लेते हैं। हम लोग इसमें दोनों तरफ से नंबरिंग करके चेक करते हैं। पहले जैसे एक चांस से नंबरिंग यहां से करें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चांस नंबरिंग यहां से कर दें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6, 2 नंबरिंग हो गई। अब इसमें आइए पहले यहां से नंबरिंग इस पे चेक करते हैं हम लोग क्या किया गया है। इसमें लिखा लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, लोकेंट का सम करेंगे, लोकेंट का सम। लोकेंट का मतलब जो ब्रांच की शाखा की पोजीशन को बताता है संख्या, वो संख्या लोकेंट कहलाता है। लोकेशन बताने वाले नंबर्स क्या बोलेंगे, लोकेंट। तो आइए लोकेंट का सम, जिस जिस नंबर पे शाखा है उन सब संख्याओं को जोड़ लीजिए, सबका जोड़ना, जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पे शाखा है, 2 कर दिया हम लोगों ने, प्लस फिर 4 पे शाखा है, ब्रांच है तो +4, 5 पे ब्रांच है तो +5, ऐड कर दें, 11 आ गया। अब एक चांस इधर से किया गया है नंबरिंग, राइट साइड से लेफ्ट साइड वाला हो गया नंबरिंग। अगर राइट साइड से नंबरिंग लिखते हैं या इसको यहां लिखते हैं, देखिए ऐसे। अब इस नंबर को जोड़ते हैं, यहां से क्या है, सेकेंड पे ब्रांच है 2 प्लस 3 पे ब्रांच है +3, यहाँ 5 पे ब्रांच है 10 आ रहा है, इसमें 11 आया है और यहाँ पे 10 आ रहा है। तो क्या लोकेंट का सम, लोकेंट स्थान जो बता रहा है, संख्या बता रही है, उसका सम करने पे वैल्यू कम से कम लोवेस्ट आनी चाहिए। यही नियम है, यही रूल है, उसी की नंबरिंग को सही माना जाएगा। तो जब आपने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था तो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई 11 आई है, और जब आप राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है तो वैल्यू कम है, इसका मतलब ये नंबरिंग करेक्ट है और ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो अब हम लोग नेमिंग इस पैटर्न से करेंगे, जो नंबरिंग सही है। तो इस नंबरिंग को देखते हैं क्या क्या है। तो जो ब्रांचेस है CH3 है, CH3 है, CH3 है, तीनों ब्रांचेस क्या है, CH3 है। CH3 मतलब क्या, मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल। जिस जिस नंबर पे है उस नंबर का नाम लिखेंगे, किस नंबर पे है। सबसे पहले 2 पे है तो 2 लिख दिया, कॉमा, फिर 3 पे है, कॉमा, 5 पे है, डैश, 3 हो गए, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और फिर इसके बाद देख सकते हो आप लोग, इसका हो गया क्या, रिंग है क्या इसमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं। हम लोग जो है साइक्लिक कंपाउंड्स का अलग से पढ़ेंगे।
हम लोग यहाँ पे केवल अभी ओपन हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ेंगे। जो स्टार्ट किया हम लोग मेनली इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ओपन हाइड्रोकार्बन्स के सभी रूल्स देख लेंगे, उसके बाद साइक्लिक पे आएंगे, उसके बाद हम लोग इनको इंक्लूड करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। 3 पार्ट में इसको पढ़ा जाएगा। है अभी देखिए यह मिथाइल हो गया, वर्ड ग्रुप पे आते हैं, कितने कार्बन है 6 मतलब 6 तो हेक्स, और सभी आपस में क्या है सिंगल बॉन्ड सटेल झट हो जाएगा एन हेक्सेन, नेमिंग का पैटर्न। ठीक है, आइए अगला देखिए। ये तो आपने देखा कि लोवेस्ट टोकेन सब रूल पढ़ लिया, और अगर ब्रांचेस 2 या 2 से ज्यादा हो तो नंबरिंग आपके इधर से स्टार्ट करेंगे, ये भी देख लिया तो। आइए एक नया एग्जांपल। कभी कभी ऐसा आपको मिल सकता है CH3 CH2 ऐसे लिखा रहेगा, कभी कभी ऐसे। तो इसमें जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सीधी चेन है, ऐसे 1 1 2 3 4 कर देते हैं। देखिए करते क्या बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं ऐसे, और नंबरिंग यहां से कर देते हैं 1 2 3 और 4। तो बोलते हैं 2 पे C2H5 है, 2 कार्बन की साइड चेन है, तो बोलते हैं 2 इथाइल ब्यूटेन। गलत, इतनी जल्दबाजी नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। देखिए ऐसे यहां जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे अगर कार्बन, अभी आपको नेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, जितने कार्बन है पहले उसको ओपन कर लेना। फिर 2 कार्बन यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, इधर एक CH3 कर लिया हमने, 2 कार्बन पहले ओपन कर लिया हमने। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4, इस कार्बन से 2 बॉन्ड बने हैं, एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है आपको, 2 बची वैलेंसी, CH2 कर दिया हमने, इससे 1 बॉन्ड बना है, 3 वैलेंसी बची, CH3 कर दिया हमने। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 कार्बन C2 3 + 2 5, C2H5 हो गया। तो पहले आप इसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद अब डिसाइड करेंगे इससे पेरेंट चेन कहां से कहां तक आ रही है। तो देखिए ये पेरेंट चेन देखिए यहां से कैसी मिल रही है आपको, इसमें कहते हैं 4 कार्बन आ रहे थे, 1 2 3 4, अब कहते हैं 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गए। तो ये 5 बड़ा है 4 ना, तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन मानी जाएगी 4 की, 4 की गलत और 5 की सही है। तो आप नेमिंग इससे करेंगे, वो नेमिंग गलत हो रही थी आपकी। अब यहां देखिए 1 2 3 किया आपने, थर्ड पे साइड चेन आई, 1 2 3 किया, थर्ड पे साइड चेन आई, मतलब यहाँ पे साइड चेन जो ब्रांच है दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप इस स्थिति में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर लीजिएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 3 पे साइड चेन है, तो क्या 3, इसका नाम क्या है, डैश लगाना भूलिएगा, नाम क्या है मिथाइल। कितने कार्बन है 6 और 5, तो पेंट, बीच में स्पेस न हो, 5 कार्बन और सभी एकल कोवेलेंट से अटैच है, तो एन 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप इसको ओपन करके नाम बनाइएगा, इस पे जल्दबाजी हुई तो गलती हुई। अब अगला नाम देखिए, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल जो भी ऐसे देखिए। आपको कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है CH3 CH2, यहां पे दिया गया हो अगर आपको CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, इसमें क्या सीखना देखिए। इसमें पेरेंट चेन तो हम आपको पहले बना देते हैं, जो सिखाना चाहते हैं डायरेक्ट हम उस पे आते हैं, उस पॉइंट पे। फिलहाल पढ़ते समय कभी भी किसी भी नाम में आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, बेहिचक आप टेक्स्ट करिएगा। कोई भी सवाल पूछना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। फिर हम नाम पे आते हैं, इसके देखिए अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। किस पे देखिए क्या टर्म आ गया यहाँ पे, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। एक टर्म आपके लिए आ गया अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। कब कब यूज करेंगे, हमने क्या बोला, जब 2 डिफरेंट साइड चेन इक्वल डिस्टेंस पे हो, समान दूरी पर हो। देखिए एक इथाइल है और एक मिथाइल है, मिथाइल भी इधर से थर्ड पे, इथाइल भी इधर से थर्ड पे। जब 2 डिफरेंट साइड चेन इक्वल डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग जो करेंगे आप इसके बेसिस पे, वर्णमाला क्रम की वरीयता, मतलब अल्फाबेटिकल पैटर्न के बेसिस पे वरीयता क्या इसमें हो सकती है। इसके नाम की शुरुआत ई से होती है, इथाइल है, इथाइल। इसके नाम की शुरुआत मिथाइल नहीं, एम से स्टार्ट है, तो एम और ई
सभी को वर्णमाला क्रम यानी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी मालूम है एबीसीडी का, तो ई पहले आता है, पहले एम, पहले ई आता है, मतलब हम लोग इसको अधिक प्रायोरिटी देंगे। इट मीन्स इट गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर कौन पा जाएगा यार? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 है, ये 6 है और 7। याद रखना है क्या? फिर सुनिए, ई से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है, बराबर दूरी पे है, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी चलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे नाम लिखिए पहले, और नाम लिखते समय ध्यान देना है, अगर प्रीफिक्स 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो गए, 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो गए, क्या करोगे आप? अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी यहां पे चलेगी, उसी का नाम लिखेंगे आप पहले जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। मतलब यहां पे क्या हो गया? 3 लोकेंट तो लिखना पड़ेगा, 3 इथाइल और 5 देखिए ऐसे 5 मिथाइल। नंबर देखिए, नंबर इन लेटर्स के बीच में है तो डैश दोनों तरफ दिखाया गया, मिथाइल। इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, कोई रिंग है नहीं तो कुछ यूज नहीं करेंगे, साइकिल बाई साइकिल कुछ भी, क्या डायरेक्ट वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट पे कितने कार्बन? 7 मतलब क्या? हेप्ट। सभी अटैच्ड हैं एकल कोवेलेंट बॉन्ड से, क्या हो जाएगा? हेप्टेन। समझ आ गया रूल? नेक्स्ट देखिए, ये अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है। नेक्स्ट वन, कभी कभी आपको कुछ ऐसे नाम लिखने को मिलते हैं, लिखा रहेगा CH3, यहां लिखा रहेगा ET, यहां लिखा रहेगा ME, CH2, ऐसे लिखा मिल सकता है या ऐसे लिखा हो सकता है ME का होल ट्वाइस। तो पहले बता चुके हम आपको, जब पढ़ाया था हमने आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में, तो वहां पे ME का मतलब होता है मिथाइल और ET का मतलब होता है इथाइल। फिलहाल आप इसे ओपन क्लियर फॉर्म में लिख लीजिएगा। आप अगर पढ़ के एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हो जाओगे तो डायरेक्ट भी सीख जाओगे, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो पहले इसे ओपन फॉर्म में लिखना, उसके बाद स्टार्ट करना। जैसे देखिए, हम इसको पहले ओपन फॉर्म में लिखते हैं आपके लिए, ये दिया गया है। ये हो गया CH3, यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ET को हम लोग 2 कार्बन जानते हैं, तो ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। ऐसे यहाँ पे CH है, CH पे क्या है? एक और CH3 है, और फिर यहाँ CH है, इस पर 2 CH3 है, CH3 और ये हो जाएगा CH3। नेमिंग के लिए नंबरिंग जरूरी है, तो पहले पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? देखिए 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। 6 की बनती है पेरेंट चेन, यानी हम लोग जो है इसको मान लेते हैं पेरेंट चेन की, यहां से यहां तक इसी को ले लीजिए, इसको मान लीजिए हम लोगों ने पेरेंट चेन। नेमिंग पे आते हैं, देखिए नंबरिंग करना है, एंड नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच साइड चेन इज नियरर, यानी वहां से जहां से ब्रांच पास में हो। यहाँ से 1 2 3 थर्ड पे आ रही है, 1 2 सेकेंड पे आ रही है, तो कहां से? यहां से नंबरिंग सही रहेगी। ये हो जाएगा 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और एक 5th और एक 6th। नेमिंग कर लोगे? छोड़ दें? कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसके नाम पे देखिए कितनी साइड चेन हो रही है। एक साइड चेन यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या कितनी? 3 साइड चेन है। एक तो 2 पे है, 2 कॉमा 3 पे है, 3 कॉमा फिर 4 पे है, 4 डैश नाम आने वाला है। CH3 3 है, CH3 को बोलता है मिथाइल, 3 है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। फिर इसके बाद कुछ है नहीं, वर्ड रूट पे आना, वर्ड रूट में 6 कार्बन, 6 का मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन इसका नाम है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कर लोगे आप? देखिए एक काम और देख लीजिए, एक कभी आपको अगर ऐसे मिल जाए CH3 का होल थ्राइस C और यहां लिखा हो, फिर आपको C पे करके ड्रैग करके ऐसे, फिर यहां लिखा हो CH, फिर C ऐसे कर लिखा हो ME या ET लिख देते हैं, ET का
होल ट्वाइस, ऐसे लिखा नाम। इस नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? सेम पैटर्न है, कैसे कुछ भी मिल जाए, देखिए कुछ नया भी मिल जाए, डायरेक्ट करते देखिए। कभी कभी ऐसे भी नाम मिल जाता है CH3 का या ME का होल 4C, ऐसे नेमिंग कैसे करेंगे? सभी नेमिंग देखेंगे, अलग से एक्सरसाइज भी किया जाएगा। पहले इस पे आते हैं, ये C पे 3 CH3 है, पहले हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे इसके नाम पे आते हैं। C पर 3 CH3, एक CH3 यहाँ पे हो गया, एक CH3 यहाँ पे हो गया और एक CH3 यहाँ पे हो गया। इस कार्बन पे 3 CH3, फिर CH है, फिर CH हो गया। इस CH पे 2 एथिल है, एटी मतलब एथिल, तो C2H5 ये हो गया, एक और फिर CH2 CH3 ये हो गया। कर लो, गया छोड़ दे, कर देते हैं। तो पेरेंट चेन डिसाइड करना, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनेगी, इससे ज्यादा लंबी चेन तो बना नहीं सकते इसमें, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 सेकेंड पे आ रहा है, 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, कहां से कर दे, यहां से कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और 5। नेमिंग के लिए देखिए, यह 2 CH3 है डाई मिथाइल, यह CH5 है तो इथाइल। पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? इथाइल आ रहा है ना। इसका नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पे नाम इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले 3 पर है, 3 इथाइल। मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा था, यह E से, तो 3 इथाइल। फिर क्या है? 2 पे ना, तो डैश 2, 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन? 5 मतलब क्या? पेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो A, इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन। कर लेंगे सब लोग। नेक्स्ट 1 एक भी देख लीजिए, यहाँ पे इसका मतलब एक ही कार्बन पे 4 CH3 है, 4 CH3 हो गए। इस तरह देखिए, इसका नाम तो कर लोगे। आगे पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से। तो इसे हो गया 1 2 3, बताए भी थे। 2 पे 2 इनके लिए, 2 इनके लिए, 2, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। वो कि एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पेरेंट चेन, एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पेरेंट चेन हो तो आप उसे मानेंगे रियल की पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी। मतलब इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, इफ 2 or more parent chain are possible for a compound, then that parent chain is taken in use which have greater number of branches। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी, तो एक ही कंपाउंड को 3 तरीके से आपके सामने लिखा गया है। अब इसमें ब्रांचेस 3 बार लिखा गया है, प्लस में 3 बार लिखा गया है। अब इसमें हम लोग पहचानेंगे कौन सी पेरेंट चेन सही मानी जाए। देखिए, एक चांस तो ये है कि इसे मान ले पेरेंट चेन, देखिए एक चांस इसे अगर मान ले पेरेंट चेन, तो काउंट करिए कितने कार्बन हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की पेरेंट चेन हुई। दूसरा चांस इसे मान ले पेरेंट चेन, अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी हो रही है। एक चांस और देखिए, अगर इसको मान ले पेरेंट चेन, यहां से देखिए ऐसे, इससे मान ले पेरेंट चेन, यहां देखिए ऐसे, ऐसे देखिए यहाँ पेरेंट चेन, एक तो ऐसे बन सकती है पेरेंट चेन। अब 3 तरह की पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, तीनों में पेरेंट चेन इक्वल है। यहां भी 7 कार्बन की पेरेंट चेन, यहां भी 7 कार्बन की पेरेंट चेन, यहां भी 7 कार्बन की पेरेंट चेन। कुछ लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, यहां से देखिए ऐसे 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 कर सकते हैं, तभी 7 की आएगी। अगर आपके माइंड में कोई और पेरेंट चेन बने तो बनाए, खुद चेक कर लीजिएगा और हमें बताइएगा। खैर, डाउट जो भी हो बेहिचक आप पूछिएगा, डिस्कस करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमने एक ही कंपाउंड को 3 तरह से 3 बार लिखा है और 3 अलग अलग पेरेंट चेन बनाया है। और हमने आपसे कहा अगर एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा इक्वल कार्बन की, बराबर कार्बन की पेरेंट चेन बने तो आप उसको देंगे वरीयता यानी प्रायोरिटी, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी। आइए ब्रांच काउंट करते हैं। जो डायरेक्ट कोई कार्बन जितने बॉन्ड से, जितने कोवेलेंट बॉन्ड से
पेरेंट चेन से अटैच होगा उसे उतनी संख्या काउंट करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट की बात करें आप, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड चेन, यानी ब्रांच कितनी यहाँ पे है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले देखिए ये पेरेंट चेन अगर है तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है चारों कार्बन, यह एक पूरा माना जाएगा, एक ब्रांच। ऐसे ये पेरेंट चेन जा रही है तो यहाँ पे एक ही से अटैच है, मतलब एक पेरेंट चेन, ये भी एक ग्रुप, दो साइड चेन यहाँ पे है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड चेन, ब्रांचेस कितनी यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ देख सकते हो आप। यह अगर ऐसे जा रहा है पेरेंट चेन यहाँ पे, तो इस पेरेंट चेन से एक ही बॉन्ड अटैच होती है, पूरी एक साइड चेन मानी जाएगी, एक इधर दूसरी साइड चेन, फिर तीसरी, तीन साइड चेन यहाँ पे आ रही है। और ये 4 देखिए 1 इससे अटैच है, 1 हो गया ये, इस साइड देखिए 2 हो गया, 3 और ये 4 साइड चेन यहाँ पे हो रही है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड चेन इसमें कितनी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए ये पेरेंट चेन बन रही है, तो इससे डायरेक्ट अटैच क्या क्या है, एक सिंगल से एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन, तीसरी साइड चेन, एक फोर्थ वाली साइड चेन, फिफ्थ और एक सिक्स्थ, 6 साइड चेन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे साइड चेन केवल 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यानी ये पेरेंट चेन, इसको हम लोग सही मानेंगे, ये भी गलत है और ये भी गलत है। समझ आ गया। 2 या 2 से ज्यादा साइड चेन अगर पेरेंट चेन बन रही हो तो आप उसे देंगे वरीयता जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी। नाम पे आते हैं, ठीक है, नाम पे देखिए। अब इसमें क्या करें हम लोग, यह इथाइल, 2 इथाइल हैं, एक यहाँ मिथाइल, एक यहाँ मिथाइल, एक यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, 4 मिथाइल है। पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग आप किसी भी साइड से करें, सभी इक्वल डिस्टेंस शो कर रहे हैं। ये हो गया सपोज फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन और ये 7th कार्बन। 7 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई। नाम पे आते हैं। इथाइल के 3 पे है, पहली 3 कॉमा और एक 5 पे है डैश, डाई इथाइल। इसके बाद मिथाइल कितनी है 4, इस 2 के लिए 2, फिर कॉमा 2, एक 2 इस मिथाइल के लिए, एक 2 इस मिथाइल 2 कॉमा 2, फिर यहां पे आते हैं 6 कॉमा 6, एक 6 इस मिथाइल के लिए, एक 6 इस मिथाइल के लिए, 4 हो गए। टेट्रा मिथाइल, नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा, नंबर और इस लेटर के बीच में हमेशा डैश आएगा। ट्राइमिथाइल वर्ड रूप पे आते हैं। वर्ड रूप में कितने कार्बन 7, 7 मतलब हेप्ट कर देंगे। और सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एन हो जाएगा हेप्टेन। इसका केस नाम कर लेंगे इस तरह से। ये तो हो गया सिंगल नेमिंग इस तरह से। अब हम लोग कुछ एल्काइल ग्रुप के नाम भी देख लेते हैं। हालांकि हमारा एक कंप्लीट लेक्चर भी है एल्काइल ग्रुप बाय एसेंसिंग, आप देख सकते हैं वहां पे पूरा जितने तरह के एल्काइल ग्रुप पॉसिबल हैं उन सभी को वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है। खैर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उनकी नेमिंग पे एक बार और डिस्कस कर लें, 1 से 2 मिनट टाइम लेंगे केवल। वे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है उसे कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। और ये बनते कैसे हैं, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक H निकालने के बाद जो भी ग्रुप मिलता है उसे आप नाम देते हो एल्काइल ग्रुप। यानी कि एक निकालने के बाद, एक H निकालने के बाद क्या बचेगी, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो कहा जाता है मोनोवेलेंट hydrocarbons are known as alkyl group. They are obtained by the removal of one H from alkane. That is what? Saturated hydrocarbons. आइए देखते हैं एग्जाम्पल उसका हम लोग। एक नया एग्जाम्पल, कुछ एल्काइल ग्रुप के नाम देख लेते हैं। फिलहाल बताया था हमने आपको वहां पे, जैसे कोई भी एल्केन दिया गया, एल्केन का मतलब यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है जो CnH2n+2 से बनते हैं। इसमें से एक H आप निकाल देते हैं तो जो मिलता है ग्रुप वही का नाम है एल्काइल ग्रुप। इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये CnH2n+1 हो जाता है। ठीक है, जैसे CH4 दिया होता है, CH4 में एक कार्बन है तो इनकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे एक कार्बन को आप मेथ बोलते हैं तो हो जाएगा n, आगे मेथेन हो जाता है। इसमें से एक H आप निकालते हो,
ये हो जाता है CH3 एक वैलेंसी फ्री, यहाँ पे आप मिथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे नाम मिलते हैं। यहाँ नया क्या सीखना है, नया का सेंस यहाँ देखिए, ऐसे कभी आपको ऐसे कुछ लिखा मिले CH3 एक कार्बन है, अगर ऐसे 2 कार्बन के होंगे तो आपको बताया हमने वहां पे, जैसे ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ET लिखा रहे, इसका नाम हो जाएगा इथाइल ग्रुप। ठीक है। और जब ऐसे 3 कार्बन हो जाएंगे CH3 CH2 स्ट्रेट चेन में, जब स्ट्रेट चेन में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं एल्काइल ग्रुप में, उसके नाम के आगे लगा देना नॉर्मल, कहीं स्मॉल n लगा देना, ये हो जाएगा N प्रोपाइल। आप याद रखना, वहां पे हमने कंप्लीट रूप से पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बस थोड़ा बीच में रिवाइज कर रहे हैं, केवल ऐसे मिल जाए, या हो सकता है कि आपको लिखा हुआ ऐसे मिले CH3 का होल ट्वाइस CH, 2 CH3 है तो ऐसे इसकी नेमिंग करनी हो। जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 है तो इसके नाम की शुरुआत आप कर देना आइसो से, आइसो, और कुल कार्बन है 3 तो आप इसे बोल देना प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसो का मतलब सेम होता है। जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 होते हैं तो उसके नाम की शुरुआत आइसो से करते हैं। एक ही कार्बन पे 2 यानी CH पे 2 CH3 होंगे तब आइसो बोलेंगे। ये हो गया। ऐसे ही इसका एक नाम और भी है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, इस वजह से कार्बन सेकेंडरी हुआ, तो आप इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे ये तो इसके कॉमन नेम में आते हैं। अब इसका जो IUPAC है उसमें क्या आ सकता है, देखिए इसमें क्या करना होता है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, हमें तो फिलहाल यहाँ पे IUPAC पढ़ना है ना, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है उसे आप फर्स्ट नंबर देना, उसके बाद आप जितनी लंबी चेन पा सकते हैं देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया फर्स्ट कार्बन और ये हो गया सेकंड कार्बन, या सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड बोल दिया, यह कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ, साइड चेन हो गया। साइड चेन का मतलब क्या, 1 मिथाइल और 2 कार्बन तो एथ वैलेंसी फ्री है ही, मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप, इसका नाम, ये इसका IUPAC होता है। ठीक है। ऐसे एक और देखिए, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए CH3 CH2 CH3 ऐसे, तो क्या इसको हम लोग आइसो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आइसो बोलने के लिए एक ही कार्बन पे 2 CH3 का होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पे एक किसी कार्बन पे 2 CH3 है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मतलब यहाँ पे आप आइसो से नाम की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो आप सेकेंडरी तो बोल सकते हैं। कुल कार्बन कितने हैं? 4 है, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कर लेंगे। ऐसे इसका जो IUPAC नेम यूज किया तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC की बात करें अगर आप, तो हमने कहा जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो उसे फर्स्ट नंबर दे दें। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड। लॉन्गेस्ट चेन है, एक कार्बन काउंट नहीं हुआ, ब्रांच बन गई तो 1 मिथाइल और 3 कार्बन तो प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे नेम कर लोगे। देखिए ऐसे भी मिल सकता है कभी आपको CH3 ऐसे। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक ही कार्बन पे 2 CH3 हैं। यहां पे आप नाम की शुरुआत आइसो से कर सकते हैं। एक ही कार्बन पे 2 CH3 का होना जरूरी है, यह आइसो। फुल कार्बन 4 ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एक वैलेंसी फ्री है तो YL, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और IUPAC नेमिंग करनी हो इसकी, अगर इसे फर्स्ट नंबर देना, इसको सेकंड नंबर देना, इसको थर्ड नंबर देना, तो 2 पे CH3 है तो 2 मिथाइल 4 3 कार्बन है तो क्या प्रोपाइल ग्रुप। यहां मिथाइल देखिए, यहां पे गलती हो रही थी, कार्बन अच्छा ठीक तो है, प्रोपाइल IUPAC है ना इसलिए। खैर 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप ऐसे नेमिंग कर लिया करोगे। एक और देख लीजिए लास्ट में,
जैसे दिया गया हो अगर आपको CH3 होल थ्राइस C ऐसे लिखा हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 ऐसे। इसके पहले कॉमन नेम पे डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपने किया था एक ही कार्बन पे 2 CH3 होने पे नाम की शुरुआत आपने किया था आइसो से, वैसे ही एक ही कार्बन पे अगर 3 CH3 हैं तो इनके नाम की शुरुआत आप करेंगे नियो से। ये हो जाएगा नियो। कितने कार्बन? 4, नियो ब्यूट। एल्काइल है ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हो जिसकी वैलेंसी फ्री है, डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से कनेक्ट है तो टर्शियरी कार्बन हो गया। टर्शियरी भी आप इसके नाम की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, टर्शियरी। कुल कार्बन 4 तो आप ब्यूट, वाई जोड़ देंगे ग्रुप, कॉमन नेम में आता है। तो आईपीएसी की बात करें, इसके नंबरिंग करनी होगी, एंड नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव फ्री वैलेंसी। इट मीन्स दैट कार्बन गेट्स फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। इज इट क्लियर? नेमिंग कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में 2 साइड चेन हो गई। 2 साइड चेन का मतलब क्या? 1,1 डाई, एक इसके लिए एक इसके लिए, डाईमिथाइल 2 कार्बन हैं पेरेंट चेन में तो वाई इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, यहां पढ़ने की जरूरत क्या थी देखते हैं। फिलहाल आइसो और नियो टर्म को भी हम लोग आजकल आईयूपीएससी में यूज करते हैं जब पेरेंट चेन कई ब्रांच के रूप में होते हैं। तो देखते हैं, जैसे एक और याद रखिएगा, अगर किसी के नाम में, या पहले ही नेमिंग कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH चल देखते हैं, CH3 CH3 CH2, इसे कंपाउंड दिया गया वैसे आपको, इसका नाम लिखना पड़ जाए। क्या किया जाएगा? ये तो हो गई इसकी पेरेंट चेन, लंबी चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 हो रहा है केवल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यह 8 हो जा रही है। तो जो बड़ी चेन है वही पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 4 5 पे है, 1 2 3 4 पे है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 हो गया 8। इसमें एक तो नियो ब्यूटाइल बोल सकते हैं, जैसे है ना, जैसे देखिए अगर एक तरीका है कि इसको अगर माने पेरेंट चेन, इसमें ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ऐसे कर सकते हो आप, या केवल 1 2 भी कर सकते हो आप। तो 4 पे है, डैश कर देना, ब्रैकेट बनाना है ऐसे, तो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। हमने इस साइड से नेमिंग कर ली, अभी हम लोगों ने इसकी नेमिंग किया भी था, लेकिन 4 पे कि जो यानी कि जब साइड चेन में साइड चेन हो तब ऐसे टर्म्स यूज करेंगे हम लोग। ये 4 पे था कौन? डाई मिथाइल इथाइल, और पूरे पे 4 है, 4 कर दिया बाहर हम लोगों ने, वह रूट में कार्बन है 8 तो ऑक्ट, और यह एन, ऐसे कर देंगे। ये तो इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम है। पर कुछ जगहों पे आप पाएंगे आजकल जो है, जो नियो टर्म भी हम लोग, नियो या आइसो भी हो तो उसे आईयूपीएसी ने शामिल कर लिया है। तो 4 लिखे, 4 नियो ब्यूटाइल ऑक्टेन, ये भी नाम आप लिखा हुआ पा रहे हैं। और ये नहीं, ये तो फर्स्ट, ये सबसे अधिक वरीयता पाता है, तो ऐसे। और ये नहीं तो ऑप्शन में अगर ये है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ये नेमिंग हो जाएगी। अब इसमें खास और भी नया क्या है, अगर कभी ऐसा भी हो कि साइड चेन में डाई, ट्राई या आइसो, नियो या ब्रांच में भी ब्रांच हो, उसकी संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो, तो आप उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे ऐसे दिया गया हो, नंबर ऑफ
ब्रांच्ड साइड चेन, कभी ऐसा भी मिल जाएगा आपको। तो इनके लिए जो स्पेशल टर्म यूज करेंगे हम लोग, स्पेशल टर्म, तो देखिएगा जैसे कभी ऐसा मिल जाए, अगर 2 है तो आप वहां यूज करेंगे बिस, 3 है तो यूज करेंगे आप ट्रिस, 4 पे है तो आप यूज करेंगे ट्राकिस, 5 है तो आप यूज करेंगे यहाँ पे ट्राकिस, ऐसे टर्म्स एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे टर्म्स आप लोग यूज कर लेंगे। बिस्ट्रिस देखते हैं कैसे नाम पे यूज होना है इनको, जब ब्रांच साइड चेन हुई तभी यूज करेंगे। जैसे यहां पे दिया गया है कंपाउंड CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, यहां दिया गया हो आपको CH2, यहां दिया गया हो आपको CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ऐसे नाम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पेरेंट चेन यही बनेगी। पेरेंट चेन डिसाइड करना सिखा चुके हैं, सीख चुके हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई डाउट तो पूछिएगा आप लोग। देखिए ये है पेरेंट चेन। अब इसकी नेमिंग करते हैं। नंबरिंग आप कहां से करेंगे, 1 2 3 4 पे साइड चेन है, 1 2 3 4 4 पे साइड चेन है। आप नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा। हमें ब्रांच साइड चेन को बताना था, तो मान यहां से कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेरेंट चेन हो गए। अब ये साइड चेन में क्या, आइसोप्रोपाइल, ये भी है आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल हो गए, 2 आइसोप्रोपाइल हो गए। तो जब देखिए हमने कहा जब ब्रांच साइड चेन तो उसके लिए आप ऐसे टर्म्स यूज करेंगे। जैसे देखिए अगर आप नंबरिंग भी करना चाहें, देखिए यहां पे ए, देखिए ए है साइड चेन, साइड चेन में साइड चेन तो ब्रांच हुआ कि नहीं, ऐसे यहां देखिए ये साइड चेन है तो साइड चेन में ये भी साइड चेन तो ब्रांच हुआ कि नहीं, ब्रांच साइड चेन। तो यहाँ पे नंबरिंग करना चाहे देखिए, चाहे 1 इसे 2 कर लीजिएगा, इसे 1 इसे 2 कर लीजिएगा। जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से कनेक्ट है उसी से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। और विजिबल करते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 है। नेमिंग पे आते हैं, नंबरिंग वाला नाम देखिए, पहले तो एक 4 पे है, फिर कहां पे है 6 पे है, 4 6। कितने हैं लोग, 2 हैं तो आप लिख देना पड़े 20 बटे बनाना। और फिर क्या 1 मिथाइल, अब डैश से बोल सकते 1 डैश 2 डैश, 1 मिथाइल, 2 है तो इथाइल बटलकोस, 1 मिथाइल और ये इथाइल हो गया नाम, पूरा नाम इसका हो गया ना। इसका 2 बार है तो 20 भी हो गया, ब्रांच के लिए 20, ठीक है। और फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9, तो नून, सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एन, नून, आसान है। और अब कुछ तो सोच रहे हैं कि हम लोग जो है आइसोटर्म यूज करेंगे, तो आइसो यूज कर लो। 4 पे है, 6 पे है डैश, यहाँ 20 कर लेना, फिर आप इसको आइसोप्रोपाइल बोल देना, आइसोप्रोपाइल नोने, ठीक है। क्योंकि ये भी टर्म्स यूज होने लगा है आजकल, तो यहां पर देखिए स्मॉल यूज है ना, कैपिटल पहले हो चुका है। खैर हम लोग जो है इस तरह से नेमिंग का पैटर्न यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, पहला लेटर कैपिटल हो चुका है, तो अगर इस तरह के टर्म्स होंगे 3 होते तो प्लीज बोल देते। देखो देखो इसे हम दिखाते हैं आपको लिख के, एक लास्ट नाम इस तरह का हो, ये 3 बार होता ट्रेस कर देते। जैसे मान लो ऐसे होता CH3 CH2 CH2, यहां पे दिया गया CH3, यहां दिया गया CH3, यहां दिया गया CH3, इस पे यहां दिया गया है CH3 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 CH, यहाँ पे CH3, इस पर भी CH3, यहाँ भी CH3
CH2 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 और ये CH3 ऐसे दिया गया है। कार्बन पे H देख लेना, कहीं छोटा हो तो मिसिंग हो तो पूरा कर लेना। नाम सीखना है आपको यहाँ पे, है ना। तो इसमें हम लोग पहले तो देखिए पेरेंट चेन आपकी मिल चुकी है, हमने बनाया ऐसा है कि पेरेंट चेन नहीं बनेगी। अब इसका नाम लिखना है, हमें तो 20-30 का यूज समझना है। नंबरिंग करते हैं, ये पेरेंट चेन हो गई और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना जिधर से साइड चेन नजदीक होंगी। इधर से 1 2 3 4 से शुरू हो जा रही है, 1 2 3 4 5 से शुरू हो रही है। यहां से लेफ्ट साइड शुरू करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन और ये 8th कार्बन, 9th कार्बन और ये 10th। 10 कार्बन हो गया। बार यहाँ पे नेमिंग करना है। और नेमिंग में एक खास बात क्या, देखिए सभी ब्रांच है। ब्रांच का मतलब देखिए जैसे एक हो गई पेरेंट चेन, में भी साइड चेन है, सबके साथ ऐसे ही है। सबके साथ देखिए यहाँ भी यही जाना है, यहाँ भी ऐसे ही लिखना है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 या 1 डैश 2 डैश कर सकते हो आप। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 या 1 डैश 2 डैश 1 और ये हो जाएगा 2। तो सभी पे है नियोब्यूटाइल, या अगर आप नाम देखें तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। किस नंबर पे? पहले 4 पे है, यहां नाम लिखते हैं इसका ऊपर 4 कॉमा 4 पे है, फिर 5 कॉमा 6 पे है 6 डैश। कितने हैं? 3 बनाते हैं। पहले हम ट्रिस लिखते हैं, 3 बार है, एक ही जैसे लोग 3 ट्रिस ब्रैकेट बनाते हैं। क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल या 1 डैश भी कर सकते हो, जो भी नंबर जैसे किया हुआ 1 कॉमा 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, इथाइल डाई मिथाइल और यह इथाइल। फिर क्या करोगे आप? कितने कार्बन पेरेंट चेन? 10। 10 का मतलब डेक, 3 करना डेकेन हो जाएगा। आसान, कंपाउंड बड़ा, नाम छोटा है। इसका एक नाम और भी जो बताया था हमने आपको भी, कि अगर आप इसे टर्सरी ब्यूटाइल यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो आप। 4 5 6 ट्रिस तो यूज करना ही पड़ेगा, 3 बार है तो ये क्या कह सकते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन ड्यूट, जिस कार्बन से कनेक्ट टर्सरी है तो टर्शियरी ब्यूटाइल। कुल पेरेंट चेन 10 कार्बन तो डेक, इन तो डेकेन। आजकल ऐसे टर्म्स भी यूज होने लगे टर्सरी आइसो वगैरह, बट सही नाम पहले से यूज हो रहा है यही वाला, जिसमें आप नंबरिंग दे करके नाम करेंगे। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड के नाम हो जाएंगे। आइए एक और नाम देखते हैं हम लोग, कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो पाई बॉन्डेड हो उनको चेक करते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया हो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन, जैसे CH3 दिया गया हो, CH2 दिया गया हो, CH दिया गया हो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 दिया गया। सेम पैटर्न। अब तो आ गया कंपाउंड कैसा? अनसैचुरेटेड, पाई बॉन्ड वाला। इसके पहले जो किया था सभी थे सैचुरेटेड, अब आ गया पाई बॉन्डेड, मतलब अनसैचुरेटेड। नंबरिंग करेंगे, और अगर ऐसा है तो नंबरिंग हमेशा आप वहां से शुरू करना जिस तरफ से डबल बॉन्डेड कार्बन नजदीक हो। यहां से राइट साइड से फर्स्ट कार्बन पाई बॉन्डेड है, मतलब डबल बॉन्डेड है, जबकि यहां से थर्ड पे है। तो यह हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, जिस साइड से पाई बॉन्ड नजदीक होगा आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे। 4 कार्बन मतलब क्या? ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, और वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखे थे आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इन, और आप लोग मॉडर्न फैशन में जो ये टर्म है 1 डिग्री सब किसका सफिक्स का जो वर्ड रूट है, सॉरी क्या बोलते हैं, नंबर को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं। 1 ब्यूटीन भी हो सकता है इसका नाम, दोनों एक ही है। ऐसे ही अगर यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, या पहले इसको देख लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड की डिस्टेंस दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, वर्ड रूट, और सफिक्स 2 पे है तो 2 इन, या इसको आप बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन। जो लोकेंट है पाई बॉन्ड का, वर्ड रूट के पहले भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे इस टाइप से कुछ मिल जाए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, इस तरह से हो, तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसमें साइड चेन भी हो, तो आप जिधर से साइड चेन नजदीक होगी आप उधर से नंबरिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे पाई बॉन्ड है, बट साइड चेन राइट साइड से नजदीक है, तो आप इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कर लेंगे। और अब साइड चेन आ गई है तो साइड चेन की नेमिंग आप पहले कर लेंगे। तो साइड चेन क्या 2 पर है, तो 2 क्या कर लोगे, मिथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूट, और 2 पे इन तो 2 इन। मैंने कहा इस नंबर को आप परेशान ना होना, इस नंबर को आप पहले लिख सकते हो वर्ड रूट के, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, भी इसका नाम हो जाएगा ऐसे। अब कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं आपको जहां पे डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां कुछ नया सीखना होगा आपको। अगर डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटाइन, सो ऑन, ऐसे करते जाओगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे, तो 2 नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर देना। हमें जो सीखना है डाई ट्राई कैसे यूज करना है। 4 कार्बन है तो आप जानते हैं ब्यूट लिखना ही पड़ेगा, और एक डबल बॉन्ड 1 पे है, फिर कॉमा 3 पे है। जिस नंबर पे डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड के नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली संख्या क्या है, लोकेंट है ना, तो लोकेशन बताने वाली संख्या का नाम लिखना ही पड़ेगा, और नंबर के बीच में कॉमा। डाई का मतलब 2 हो गया, इन, डाई इन, डाइन नहीं, डाई इन, ऐसे। अब इनको ऐड करते हैं, और याद रखना जब आप सफिक्स जोड़ने वाले हो, और सफिक्स जैसे 1 डिग्री सफिक्स से कोई भी है, सफिक्स की बिगनिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो, मतलब व्यंजन कॉन्सोनेंट से हो, तो ऐड करते समय वर्ड रूट के बाद एक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा ए लगा देना। जैसे ये नाम हो जाएगा ब्यूटा, ए अलग से आ गया, 1 3 डाई इन, यहां पे ए बाहर से आ गया अतिरिक्त। यही है, कहा गया कि इफ सफिक्स आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री बिगिंस विथ consonant, then extra a is added after what word root। यानी अगर प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत किसी व्यंजन से हो रही हो, कॉन्सोनेंट से हो रही हो, जोड़ते समय एक अतिरिक्त ए लगा देना, जो ब्यूटाडाइन हो गया। इसके नाम हमने बताया था अभी। लोकेंट को आप वर्ड रूट के पहले भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ऐसे पहचानना आपको, ठीक है। अब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड देखिए ऐसे, जैसे भी आपसे कहा गया जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग आप वहां से कर दिया करना। डबल बॉन्ड था तो वहां पे सेम वही पैटर्न, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट, और 1 पे है तो 1 आइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन या 1 ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन। एक कहा जाता है कि जब भी 1 डिग्री सफिक्स की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो तो एक अतिरिक्त ए जरूर लगाना। वावेल से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे केवल इन था तो लोग डायरेक्ट ऐड करते थे। मतलब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ डी और टी 2 कॉन्सोनेंट मिल रहे थे तो बीच में ए का गैप कर देते हैं। कॉन्सोनेंट 1 डिग्री सफिक्स के लिए है केवल यह नाम आ गया इन के लिए। कभी कभी ऐसा देखिए मिलेगा आपको, इन और आइन डबल और ट्रिपल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, कैसे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो तो आप अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देना। मतलब इन, ये डबल बॉन्ड मतलब इन है, ट्रिपल मतलब आइन है, इसकी शुरुआत वाई से है, इसकी शुरुआत ई से है, तो इसको आप देंगे वरीयता मतलब प्रायोरिटी।
ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन। नाम तो लिख लोगे। 4 मतलब ब्यूट, और 1 पे इन है और 3 पे आइन है। ठीक है। और अगर देखिए जो सेम डिस्टेंस हो गई, अगर डिस्टेंस इनकी अलग अलग हो, दो कंपाउंड, दो एग्जांपल दिखाते हैं लिख हम आपको। अगर डिस्टेंस इनकी अलग अलग हो, जैसे कभी ऐसा मिल जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, कभी ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे मिल जाए। देखिए यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग डिस्टेंस पे। इसके पहले वाले में क्या था, डबल बॉन्ड की डिस्टेंस देखिए, इधर से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, इधर से फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने अल्फाबेट को प्रायोरिटी दिया क्योंकि इसके नाम की शुरुआत ई से हो रही थी, ई, और इसके नाम की शुरुआत वाई से, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा, नंबर यहां से कर दिया गया। लेकिन जब यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग डिस्टेंस पे हो, तो जो किनारे होगा, जिस साइड से जो नजदीक होगा, आप नंबरिंग उसके अनुसार करेंगे। मतलब कि यहाँ पे नंबरिंग ये फर्स्ट हो जाएगा, ए सेकेंड हो जाएगा, ए थर्ड, ए फोर्थ और ए 5। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो ये 1, ए 2, ए 3, ए 4 और ए 5। नेमिंग तो कर लोगे आप। तो यह इस तरह से कुछ नाम हम लोग नंबरिंग किधर से करना है, पेरेंट चेन कैसे पहचानना है, ये सब आपने सीख लिया है। कोई और कंपाउंड आपके पास हो जहां पे आप न कर पा रहे हो तो आप उसे लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको उसका आंसर बता दिया करेंगे। खैर अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का, जिसमें केवल नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड होंगे। साइक्लिक और ओपन दोनों हो तो किसे मानेंगे पेरेंट चेन। बाईसाइक्लो पढ़ेंगे, स्पाइरो पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।